हेलो, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो बैक विद आवर डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 10 अक्टूबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 10th of October 2025 फ्राइडे। सो इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे था। सो बेसिकली आज एक्सपेक्टेशन था कि आज तेज़ी जारी रहेगी कल से जो कैरीड हुई है, और वैसा ही हुआ। आज बाज़ार हालांकि खुला थोड़ा सा नीचे था, डावाडोल था बिकॉज ऑफ टीसीएस रिजल्ट्स, उसको बाज़ार को बचाना था, पर ऐसे उसका कुछ खासा असर वैसे बाज़ार में दिखा नहीं। सो आईटी स्टॉक्स ठीक ठाक थे। टीसीएस थोड़ी गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा था, 1% गिरावट के साथ, करीब 1.5% एक बार खुलते के साथ ही। सो पर बाकी जो मार्केट है, खास करके बैंकिंग स्टॉक्स में खुलते के साथ लिवाली देखी जा रही थी। सो उसके कारण निफ्टी तो एकदम ऊपर चढ़ ही रहा था, और बैंक निफ्टी तो एकदम खुलते के साथ उछाल मारने में लगा हुआ था, और उसके कारण जो तेज़ी थी वो धीरे धीरे सस्टेन किया मार्केट ने। नॉर्मली क्या होता है कि ऊपर थोड़ा चढ़ता है तो उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आती है, पर इस बार जो 25,200 के ऊपर जो चढ़ा, जो निफ्टी जो है, उसने एकदम मुड़ के फिर देखा ही नहीं, चढ़ते चला गया, और ऑलमोस्ट फिर 25,300 के ऊपर भी गया। जो तेज़ी आई निफ्टी में वो 25,327 तक गई, पर वहाँ पे अगेन सस्टेन नहीं कर पाया। सो वैसा ही एकदम पहले का पैटर्न देखा जा रहा है, जैसे 25,200 के ऊपर गया था, 200 के ऊपर चला तो गया पर सस्टेन नहीं कर पाया, एक बार उतर गया। सो उसके बाद उतर गया, थोड़ी तेज़ी की खुमार थोड़ी उतरी, पर बंद किया अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। एक तरह से देखा जाए तो निफ्टी जो है, सो निफ्टी वैसे अगर बात करें तो 103.55 पॉइंट्स, 100 लगभग 104 पॉइंट्स बढ़कर 25,285 पर बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी जो है वो लगभग 418 पॉइंट्स बढ़कर 56,610 पर बंद हुआ। सो बाज़ार ने अपनी तेज़ी को सस्टेन किया मोरलेस। ये एक अच्छी बात है कि बाज़ार में एक सस्टेन बाइंग आ रहा है, और अगर इंस्टीट्यूशनल फिगर्स देखें तो वो भी साफ बयां करते हैं कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। डीआईएस की तरफ से 1,700 करोड़ के आसपास की लेवाली की गई, और एफआईएस की तरफ से भी मामूली लेवाली की गई, 459 करोड़ की लेवाली की गई, दैट इज़ 459 करोड़, बट वो काफ़ी हेल्पफुल है। सो कहीं ना कहीं बाज़ार में अगर सप्लाई प्रेशर नहीं भी रहता है, ठीक ठाक अगर बाइंग रहता है तो सस्टेन कर जाता है जो तेज़ी है। हाँ, ये है कि अब फिर से एक बाज़ार में एक टेस्टिंग जोन आएगा, 25,300 के आसपास हो सकता है बाज़ार को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, पर लेट्स सी, अगर बाज़ार ठीक से सस्टेन कर पाता है थोड़ा भी यहाँ पे, तो एक उछाल आना चाहिए 25,500 तक, क्योंकि मोमेंटम अभी एकदम अब बुल्स के फेवर में ही है, न्यूज़ फ्लो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बाज़ार जो है वो ऊपर की ओर मार लेगा। हाँ, और एक और फैक्टर भी ऐसे केस में काम करता है। कई बार क्या होता है कि बाज़ार जब भी एक बार नीचे से बढ़ता है तो कई सारे जो पोते वाले हैं जिनको लेना है, बायर्स होते हैं, सो वो कई बार अपना बाइंग डिले कर देते हैं इस होप में कि बाज़ार वापस एक बार घूम के नीचे आएगा तब ले लेंगे। क्या है, बाज़ार तो ऊपर नीचे होते ही रहता है, पर जब ऐसा एकदम होता ही नहीं दिखता और वो बायर्स थोड़े डेस्परेट होते हैं, फिर वो ऊपर भाव चढ़ा चढ़ा के लेते ही है। खास करके ऐसा कमोडिटीज़ मार्केट में तो बिल्कुल ही होता है, और ख़ास करके जैसे मैंने खुद भी ये काफ़ी बार इसको नोट किया हुआ है, सोना में होता है, कॉपर में भी मैंने कई बार खुद भी नोट किया हुआ है कि जब एक बार सपोज़ कॉपर कई बार 7,000 के जो एलएमई है 7,000 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वो बढ़ते बढ़ते 7,600 के लेवल्स पे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बार वहाँ पे रुक जाता है, और जो फर्दर बाइंग है वो एकदम रुक सी रहती है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रहता है कि बाज़ार एक बार नीचे जाएगा, करेक्ट करेगा, फिर लेवाली जो है वो आ जाएगी। पर जब ऐसा नहीं होता है तो एकदम धड़ाके से जो है कॉपर जो है वो एकदम 8,000 तक मार देता, एलएमई जो है, एलएमई कॉपर। सो कहीं ना कहीं ये क्यों होता है कि जो डेस्परेट बायर्स है दे जस्ट लैच अप, वो एकदम कूद पड़ते हैं लेने के लिए कि अब तो वेट नहीं कर सकते हैं। सो कई बार ऐसा भी होता है, और निफ्टी में हो सकता है ऐसा हो, अगर कहीं ना कहीं अगर एकदम मेजर मोमेंटम बेस्ड बाइंग आए तो हो सकता है 25,500 के ऊपर फाड़ते हुए चले जाए, और कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि होपफुली थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। कहीं ना कहीं अब होप्स है कि ये इंडो यूएस ट्रेड डील भी हो जाएगा। और हाँ, आज कहीं ना कहीं आज मेजर पॉजिटिव ट्रिगर सुबह सुबह ये भी था कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हुई थी ट्रम्प बाबू से, राष्ट्रपति ट्रम्प से। सो वो भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर था सुबह के लिए। वो भी कहीं ना कहीं आज और फर्दर इंडिकेट कर रहा था कि इंडो यूएस ट्रेड डील इज़ नियर।
और उसके अलावा एक फिर से एक टेंशन का मुद्दा ये था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने की कंसिडरेशन कर रहा है, ऐसी न्यूज़ फ्लो आई थी, जिसको आज यूएस एम्बेसी ने साफ खंडन कर दिया है कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है उनको माइंड चेंज हुआ हो कि कहीं ना कहीं इंडिया नाराज़ हो जाएगा, इंडिया से ऐसे ही रिलेशंस ख़राब हो रखे वो और ख़राब हो जाएंगे। सो ये भी एक हो सकता है एक फैक्टर उनका यू टर्न का हो। सो या ऐसा कभी हुआ कंसिडरेशन ही नहीं हुआ हो, बट कुछ 100% से कह नहीं सकते हैं। सो एटलीस्ट दिस वाज अ फर्दर ट्रिगर फॉर द मार्केट्स की ये भी कहीं ना कहीं काम करता है एट टाइम्स दीज वर्क। कहीं ना कहीं अगर बुल्स को कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए रहता है तो वो ठीक ही उसको एक अपना हथियार बना लेते हैं। सो वही चीज़ है, ये सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर्स थे। हालांकि थोड़ा बहुत ब्रॉड बेस्ड बाइंग था, हल्की फुल्की बाइंग सभी में थी, मेजरली सपोर्टेड बाय बैंक्स। और हाँ, आज मेटल्स में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखेगी, कल की दिवाली के बाद लगभग 1% नीचे था मेटल्स पैक आज। सो ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड बाइंग तो है मार्केट में। और सारा अभी जो मार्केट है ये अब LTCG से तो अब थोड़ा सा बाहर निकल रहा, मोर और लेस ये अब पॉलिटिकल फैक्टर्स में जो अब माने जिसको बोलते हैं अब माने पॉलिटिकल टेंशन्स जो है, ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन्स वो अब कमते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसकी ओर ही शिफ्ट कर रहा है। सो लेट्स सी वो करे एक्चुअल में, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और अगर सस्टेन बाइंग आता है तो आई थिंक 26,000 के लेवल्स को रिक्लेम करने में फिर देर नहीं होगी, क्योंकि मोमेंटम अभी धीरे धीरे बुल्स के फेवर में तो एकदम आते ही जा रहा है। हाँ, अगेन एक क्लियर ये है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स फ्लो तो अभी आते ही रहेंगे, उनका बाज़ार में असर आते रहेगा, कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी उसके कारण आती रहेगी। अगले सप्ताह कई सारे कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे, तो उनके रिजल्ट्स को बाज़ार जो है पचाते रहेगा। खास करके अभी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ और कुछ फ्रंटलाइन कंपनीज़ के रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, थर्ड और बैंक्स के आएंगे, खास करके अगले वीक के एंड में आते आते बैंक्स के आएंगे रिजल्ट्स। HDFC बैंक है, उसके बाद ICICI बैंक थोड़ा जनरली लेट रिपोर्ट करता है, वो 21 तारीख के आसपास ही रिपोर्ट करता है। सो उसका जो आज तक थर्ड वीक में आएगा, तो कहीं ना कहीं उसके भी कहीं ना कहीं बाज़ार में असर रहेगा। और उसके बाद धीरे धीरे फिर जो FMCG कंपनीज़ के उनके थोड़े और देर आते हैं, पर उनके भी धीरे धीरे इस महीने में आने लग जाएंगे। सो उसका कहीं ना कहीं इस महीना भी बाज़ार में असर रहेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी एंड स्विंग्स आती रहेगी। बट बाज़ार जो है अभी फ़िलहाल जो ओवरऑल जैसा कि हमने कहा ही था कि ओवरऑल शिफ्ट तो हो ही रखा है बुल्स के फेवर में। ऐसे में मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी हाँ आज तेज़ी थी, नो डाउट। और उनमें जब तेज़ी आती है, जब मार्केट का ओवरऑल सिचुएशन फेवरेबल रहता है, तो उनमें जो रिलेटिव तेज़ी है वो और तगड़ी होती है। सपोज़ जो मेन मार्केट है 3 से 4% या लगभग 5% का बढ़त दिखाता है जो मेगा कैप्स है, तो कहीं ना कहीं मिड कैप्स में ऑन द कॉन्ट्री 10% तक की तेज़ी दिखी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इट इज़ टू डू समथिंग विद बीटा, बिकॉज ये स्टॉक्स ज़्यादा मूव करते हैं इन रिलेशन टू द मेन मार्केट। इनका बिहेवियर ही ऐसा होता है, जब करेक्ट करते हैं तो धुआंधार करेक्शन भी आती है। सो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं में ही, माने जो रिटेलर्स हैं, जो मोमेंटम बेस्ड जिनको बिग रिटर्न्स चाहिए, तो वो इन्हीं में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ही ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। हाँ, ये कि एक और अभी हालांकि इसको तो मार्केट ने डिस्काउंट ही कर रखा था कि एम्फी के जो फ्लोज़ आए हैं 30,500 करोड़ के आसपास आए हैं जो सितंबर महीने में, वो कम आए, 33,500 करोड़ आए थे अगस्त में। तो कहीं ना कहीं इक्विटी इनफ्लो में थोड़ी कमी तो आई है, बाज़ार रेंज में रहा है, फंस के रहा है, तो उसका असर तो इक्विटी इनफ्लोज में देख ही रहे हैं। थोड़ी बहुत रिडेम्पशन भी आ रही है, पर हाँ ये है कि लोगों का अभी भी विश्वास टिका हुआ है इक्विटी मार्केट्स की तरफ से, ये बाज़ार के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। सो अभी आगे अब बाज़ार अगर परफॉर्म करेगा तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे भी फ्लोज जारी रहेंगे, उनमें कोई मेजर कमी नहीं आनी चाहिए। बाज़ार का ओवरऑल जियोपॉलिटिकल माहौल भी अगर ठीक रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है कि जो यहाँ से जो गेंस मिलेंगे आपको कोई बहुत धुआंधार अभी गेंस नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हैं, और कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो पाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर रहेगा ही मार्केट में। उसके अलावा IPOs को भी धीरे धीरे IPO लिस्टिंग आएगी, LG का IPO आएगा,
टाटा कैपिटल का आईपीओ, हालांकि उस कैपिटल को टाटा कैपिटल के आईपीओ को उतना तगड़ा रिस्पांस नहीं मिला, सो उसका भी लिस्टिंग रहेगा। कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन्वेस्टर्स उसमें भी अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। हाँ, इसमें अगर कोई मेजर करेक्शन आता है बिकॉज काफ़ी महंगे भाव पे दिए गया था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो कूद पड़ेंगे इसमें। सो बाज़ार में लिक्विडिटी की वैसे कोई कमी नहीं है और स्टॉक स्पेसिफिक प्ले तो कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। इस बीच मैंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है जो एक अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। वो है अभी रिसेंटली लिस्टेड गणेश कंज्यूमर। ये स्टॉक वैसे बहुत ठंडी लिस्टिंग के साथ ही देखा गया था। इसका आईपीओ 310 रुपये के पास आया था और स्टॉक नीचे 290 तक करेक्ट किया था। सो वैसे देखा जाए तो इसकी लिस्टिंग कुछ खास नहीं हुई थी क्योंकि उस समय माहौल भी थोड़ा कमज़ोर हो रखा था, पर कहीं ना कहीं एक अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके बारे में और डिटेल में मैं एक सेपरेट वीडियो में बात को ज़रूर बताऊँगा। सो यही था आज का लिखा जोखा। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। उसके अलावा आपको अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हो या कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू एंड गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल। और आपको अगर कोई फीडबैक देना हो या कमेंट्स देना हो, कुछ सजेशंस देनी हो, तो प्लीज़ अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। दिस योर feedback is really valuable for us. It really helps us improve our content. Thank you.